हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम मूवी देखने वाले हैं द ब्लैक डेमन। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं दो आदमी को जो कि पानी में नीचे कुछ ठीक करने जा रहे होते हैं। ये एक कंपनी होती है जिसका नाम नेक्सन होता है और ये दोनों नीचे कुछ ठीक करने जा रहे होते हैं। ये लोग यहाँ से ऑयल निकालने का काम करते हैं। एक आदमी का नाम नैचो होता है और दूसरा आदमी ऊपर बैठा होता है। नेचो जाता है पानी के नीचे कुछ ठीक करने के लिए और जैसे ही नेचो नीचे जाता है तो उसे कुछ अजीब सा नज़र आता है और ऊपर बैठा हुआ आदमी वो भी कुछ परेशान सा दिखता है। वो नेचो को बार बार रेडियो से कांटेक्ट करता है और नेचो और इसका कांटेक्ट टूट जाता है। नेचो कुछ ठीक कर रहा होता है, तभी अचानक एक बड़ी सी फिश आके नेचो के ऊपर हमला कर देती है और नेचो का काम तमाम कर देती है। और तभी वो ऊपर बैठा हुआ आदमी बोट की लाइट जला देता है ताकि नेचो को पता चल सके कि यहाँ ऊपर आना है और वो इंतज़ार कर रहा होता है। तभी वो फिश ऊपर आती है और आके उसके ऊपर भी हमला करती है। वो बोट समेत उस आदमी को भी निकल जाती है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक फैमिली को जो गाड़ी में इसी तरफ आ रही होती है। और इसमें आदमी का नाम होता है पॉल, बीवी का नाम होता है एनिस, बेटे का नाम होता है टॉमी और बेटी होती है उसका नाम होता है एड्री। ये लोग यहीं टाउन के अंदर आ रहे होते हैं। तो हमें पता चलता है कि पॉल जो है वो इसी कंपनी में काम करता है और उसकी यहाँ पे अभी नई नई शिफ्टिंग हुई है। और जैसे ही ये लोग टाउन के अंदर आते हैं तो टाउन बहुत वीरान वीरान नज़र आता है। पॉल यहाँ पर पहले भी काम कर चुका है, वो 15 साल पहले यहाँ पर काम कर चुका था, लेकिन तब माहौल कुछ और था, इस तरह वीराना नहीं था। ये देखकर ये सभी लोग काफ़ी परेशान होते हैं। इसकी बेटी भी इसे कहती है कि ये कैसी जगह है और पॉल के साथ साथ एनएस भी ये देख के काफ़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि जब ये 15 साल पहले यहाँ पे थे तो इस तरीके का ये टाउन नहीं था। अभी तो ये टाउन बिल्कुल खाली हो गया और यहाँ कोई भी नहीं है। तो ये लोग आगे जा रहे होते हैं। तभी एनएस पॉल से पूछती है कि तुमने होटल तो बुक किया है कि नहीं किया है। तो पॉल कहता है नहीं, मैंने नहीं किया। वो कहता है होटल वैसे भी इतना भरा हुआ नहीं होगा, होटल खाली होगा। तब ये लोग जाते हैं होटल की तरफ और इन्हें नज़र आता है कि होटल तो खंडर हो गया है, वहाँ कोई भी नहीं होता। तभी पॉल जाता है, वहाँ सामने एक आदमी बैठा होता है, उससे बातचीत करने लगता है। वो आदमी पॉल को बड़े अजीब तरीके से घूरता है। तभी वहाँ पे एनएस भी आ जाती है और ये दोनों उस आदमी से बात करते हैं। वो कुछ गुंडा टाइप आदमी लगता है, लेकिन पता नहीं वो कौन था। तो पॉल उससे कहता है कि आप हमारी मदद करेंगे। तो वो कहता है कैसी मदद चाहिए तुम्हें, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। तभी एनएस उसे कहती है कि हमें कुछ जगह बताएं, यहाँ कुछ होटल वगैरह कुछ खाने पीने की कुछ जगह होगी। तो उन दोनों के आपस में थोड़ी बहुत बातचीत होती है और एनएस कुछ पैसे निकाल के उसको देती है, कहती है कि मेरी तरफ से ये गिफ्ट रखें आप। और तभी वो आदमी उन सबको लेके जाता है एक होटल में और वहाँ ये लोग खाना वगैरह खाते हैं। और पॉल एनएस को कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं कंपनी में जाकर आता हूँ। पानी के बीच में जो ऑयल निकालने की जगह होती वहाँ जाने की बात कर रहा होता है पॉल। और तभी पॉल वहाँ से निकलता है, होटल वाले को कुछ पैसे देता है और कहता है कि मेरी फैमिली का ध्यान रखना। और पॉल वहाँ से निकल जाता है। और जैसे ही पॉल जाता है बीच पे, तो वहाँ एक बोट वाले को कहता है कि तुम मुझे वहाँ ले चलो। तो जैसे ही वो उस जगह का नाम बताता है तो वो बोट वाला भी जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, हम वहाँ नहीं जा सकते, आप मेरी बोट ले जाओ और आप ख़ुद वहाँ से होकर वापस आ जाओ। और पॉल बोट लेके निकल जाता है। तभी यहाँ होटल में जो पॉल की फैमिली बैठी होती है, एनएस और उसके बच्चे, वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं। वो आके इसकी बेटी को कुछ अजीब तरीके से देखते रहते हैं और अचानक वो इसकी बेटी का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी एनएस एक बोतल उठा के उसके सिर पे फोड़ देती है और वहाँ से भागने लगती है। और भागते भागते वो भी पहुँचती है बीच के ऊपर और वहाँ एक बोट वाला बाबा खड़ा हुआ होता है। तो एनएस कहती है उस बोट वाले बाबा को कि तुम हमें उस ऑयल रिफाइनरी की तरफ ले चलो। तो वो बाबा भी मना करता है, वो नहीं मानता और गुंडे भी पीछे आ रहे होते हैं इनको पकड़ने के लिए। तभी एनएस उस बुड्ढे को ज़्यादा पैसे का लालच देती है। वो कहती है कि हमें ले चलो। पता नहीं उस बुड्ढे के दिमाग में क्या आया, वो कहता है ठीक है जल्दी बैठो। और वो इनको बिठा के लेकर उस रिफाइनरी की तरफ निकल जाता है और तेज़ी से उस तरफ बढ़ रहा होता है।
और तब तक पॉल भी अपने कंपनी में पहुंच चुका होता है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है उसे कुछ भी नज़र नहीं आता, सब खाली होता है, कोई भी नहीं होता। वो चिल्लाता रहता है आवाज़, और कोई भी सामने नहीं आता। तो पॉल ये देख के हैरान होता है कि यहाँ कोई भी नहीं, सब खाली है। और जैसे ही वो एक रूम के अंदर जाता है उसे एक डॉगी बैठा हुआ नज़र आता है। जैसे ही वो उस डॉगी के पास जाता है, दो आदमी अचानक उसके सामने और एक पीछे से आते हैं और उसके ऊपर बंदूक और कुछ इस तरह के हथियार कर लेते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। तो पॉल कहता है कि मुझे यहाँ भेजा गया है इंस्पेक्शन के लिए, मैं इंस्पेक्शन ऑफिसर हूँ। तब वो दोनों अपना हथियार नीचे करते हैं और उसे बताते हैं कि यहाँ कोई नहीं बचा। तब पॉल कहता है कि तुम्हें मेरे आने की खबर नहीं मिली। तो वो लोग कहते हैं नहीं, यहाँ का रेडियो और सब चीज़ यहाँ का ख़राब हो चुका है, हर चीज़ यहाँ पे ठप है, सब कुछ बंद है। तो पॉल कहता है कि बाकी के सब लोग कहाँ गए। तो वो दोनों उसे बताते हैं पॉल को कि कुछ तो मारे गए और कुछ भागने में कामयाब हो गए। तो पॉल कहता है आखिर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हुआ क्या है। तभी वो दोनों आदमी पॉल को बताते हैं कि ये सारा कसूर कंपनी का है, ना ही तो कंपनी ने हमारी खबर ली और ना ही तो इस जगह कोई मैनेजमेंट अच्छे से ध्यान रखा, सारा कुछ कंपनी ने ख़राब किया है। हम अगर यहाँ से बच के निकल गए तो तुम्हारे बॉस को छोड़ेंगे नहीं। ये सब बात हो ही रही होती है। तभी यहाँ पे पॉल की फैमिली भी पहुँच जाती है और पॉल ये देख के परेशान हो जाता है कि ये लोग कहाँ से आ गए। और जब उसकी फैमिली बोट से उतर रही होती है तभी इसकी बेटी पानी में गिर जाती है और इसकी बेटी पानी में गिरती है और देखती है कि नीचे बहुत सारे इंसानों का कटा हुआ पीस पड़ा हुआ होता है, पानी में तैर रहा होता है। इसकी बेटी ये सब देखकर बहुत घबरा जाती है। खैर जैसे जैसे ये लोग उसको बाहर निकालते हैं और वो बोट वाला भी जल्दी जल्दी इनको उतार कर वापसी भाग रहा होता है। तब पॉल इन दोनों आदमी से पूछता है कि आखिर क्या चक्कर है यहाँ पे, यहाँ माजरा क्या है, नीचे क्या है। तभी वो दोनों आदमी खामोश रहते हैं और पॉल को कहते हैं उस बोट वाले की तरफ देखो जो वापस जा रहा होता है। वो बोट वाला जैसे ही थोड़ी दूर आगे जाता है तो नज़र आता है पानी में एक बहुत बड़ी मछली, शार्क होती है या किसी और टाइप की मछली होती है, कुछ पक्का नहीं बताया गया है इसमें। वो उस बोट वाले के पीछे लग जाती है और थोड़ी दूर जाता है तो वो बोट को फाड़ देती है, दांतों से पकड़ कर उसे चूर चूर कर देती है। और ये सब देखकर बहुत घबरा जाते हैं और तब इन्हें पता चल जाता है कि अब यहाँ से बचना बहुत मुश्किल है, ये लोग यहाँ से बच नहीं पाएंगे। खैर पॉल इनसे कहता है कि मैं अपनी फैमिली को इस तरीके से कुर्बान होने नहीं दूंगा, मैं किसी न किसी तरीके से यहाँ से निकलूँगा। तभी वो दोनों आदमी कहते हैं कि हमने भी बहुत कोशिश की थी लेकिन यहाँ से निकलना अब नामुमकिन है, आसान नहीं होगा यहाँ से निकलना। पॉल उन दोनों से यहाँ के हर चीज़ के बारे में पूछता है कि यहाँ क्या क्या चल रहा है और क्या क्या नहीं चल रहा है। वो दोनों पॉल को सारी बात बताते हैं कि क्या चीज़ काम कर रहा है और क्या चीज़ नहीं काम कर रहा है। तब पॉल कहता है कि हम यहाँ पे ये सब चीज़ें ठीक कर सकते हैं और शायद रेडियो भी कुछ ठीक हो जाए तो हम किसी को मदद के लिए बुला सकते हैं। तो वो दोनों कहते हैं कि हमने सारी कोशिश कर ली है लेकिन अगर तुम भी करना चाहो तो कर सकते हो। तब पॉल कहता है ठीक है, तुम दोनों को क्या क्या काम आता है। तो वो दोनों बताते हैं कि हाँ, हमें जो जो काम आता है वो पॉल को बता देते हैं। और तभी पॉल उन दोनों से कहता है कि ठीक है, तुम दोनों नीचे जाओ और नीचे जाकर काम शुरू करो। तब वो दोनों तैयार हो जाते हैं पानी का सूट पहनकर और नीचे जाने लगते हैं और पॉल भी कैमरे के ज़रिए से उन दोनों को देख रहा होता है। तो जैसे ही वो दोनों नीचे जाते हैं वो दोनों बहुत घबराए हुए होते हैं, बहुत डर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पानी में जाना पड़ता है क्योंकि अगर इन्होंने ये काम नहीं किया तो वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। वो दोनों हिम्मत करके उतरते हैं और पानी के अंदर जाते हैं और पॉल भी ये सब कुछ लाइव देख रहा होता है क्योंकि इनके सूट में कैमरा लगा हुआ होता है। पॉल ऊपर बैठा ये सब कुछ देख रहा होता है और जैसे ही वो दोनों पानी के अंदर उतरते हैं तो वो डीमन यानी कि वो फिश कहीं से आ जाती है और इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देती है और पॉल भी ये सब कुछ देख रहा होता है। खैर वो दोनों जैसे तैसे अपनी जान बचा के ऊपर की तरफ भागने लगते हैं और एक आदमी का हाथ पकड़ के पॉल ऊपर निकालता है और दूसरे की तरफ भी हाथ बढ़ाता है। तब तक वो दूसरा कोई हरकत नहीं कर रहा होता। तो ये लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं कि इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, और वो बिल्कुल नहीं हिलता, अपनी जगह पे पड़ा रहता है। वो धीरे धीरे इनकी तरफ आ रहा होता है तो ये भी समझते हैं कि वो भी ज़िंदा है और जैसे उसको उठाते हैं तो उसकी आधी कटी हुई बॉडी इनके हाथ में आ जाती है। ये देखकर ये सब लोग बहुत परेशान होते हैं, घबराते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। पॉल की फैमिली बहुत घबरा जाती है और तभी पॉल इनको संभालता है और कहता है कि कोई बात नहीं, हम यहाँ से बचने की कोशिश करेंगे। और पॉल उनको कहता है कि ठीक है, तुम सब जाओ, सब सामान
देखो यहाँ पे क्या क्या सामान है, किसी भी तरीके का सामान हो वो सब सामान जमा करो अपने आप को बचाने के लिए। कोई हथियार हो, कुछ भी हो, किसी भी किस्म का कुछ भी हो तो आप सब चेक करो। और तभी ये सब काम पे लग जाते हैं और हर जगह ढूंढने लगते हैं। और तभी पॉल की बीवी को कुछ पेपर्स मिलते हैं, वो उन पेपर को पढ़ने लगती है। खेलते नीचे की तरफ जाता है और वो पानी में गिर जाता है और पॉल ये ऊपर से देख रहा होता है और वो भी वहीं से पानी में कूद जाता है और अपने बेटे को बचाने लगता है। तभी वो मछली भी वहाँ पहुँच जाती है, वो भी इनके ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन पॉल किसी भी तरीके से अपने बेटे को ऊपर की तरफ निकाल लेता है। और पॉल की बीवी को जो पेपर मिलता है वो उसे पढ़ रही होती है। उसे पढ़ के ये पता चलता है कि असल में ये जगह तो खंडर है, ये जगह काम करने के लायक ही नहीं, इसे डिस्ट्रॉय करना चाहिए था। लेकिन पॉल की कंपनी ने पॉल को कहा कि तुम इस जगह को पास करो, क्योंकि पॉल एक इंस्पेक्शन ऑफिसर होता है। पॉल की कंपनी वाले पॉल को एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ़र करते हैं और कहते हैं कि तुम इस जगह को पास कर दो। तभी पॉल पैसे लेकर 15 साल पहले इस जगह को पास करके यहाँ से चला जाता है। और इसकी बीवी इससे इसी बात पे झगड़ रही होती है कि आज हम मुसीबत में तुम्हारी वजह से हैं। तभी पॉल उन्हें समझाता है कि देखो, उस वक्त हमें पैसे की बहुत ज़रूरत थी। अगर मैं ये नहीं करता, और ये मेरा काम था, अगर मैं नहीं करता तो कोई और यहाँ पे होता और वो ये काम करता। तो पॉल की बीवी और पॉल के बीच में बहुत झगड़ा होता है। तभी इसके दोनों बच्चे भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मम्मी पापा झगड़ा कर रहे हैं। तो ये कहते हैं नहीं नहीं, हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं। और तभी ये दोनों मिलके कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। पॉल बहुत परेशान होता है। पॉल का उसका दूसरे आदमी के साथ भी झगड़ा हो जाता है जो पहले से यहाँ पे था। पॉल उस दूसरे आदमी को भी अपनी गलती बताता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसका ज़िम्मेदार मैं ही हूँ। तब वो दूसरा आदमी भी उसे कुछ नहीं कहता है, वो उसे माफ़ कर देता है और वो कहता है कि चलो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, यहाँ से कैसे निकलना है। और वो दोनों काम शुरू कर देते हैं यहाँ से निकलने के लिए। और तभी वो दूसरा आदमी रेडियो भी ठीक करता है। रेडियो में कुछ वो बात करने की कोशिश किसी से कर रहा था, लेकिन रेडियो 1-2 मिनट चलने के बाद ही फिर से ख़राब हो जाता है। रेडियो काम नहीं कर रहा होता। ये लोग बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। और तभी पॉल एक प्लान बनाता है। वो अपनी फैमिली और उस आदमी को कहता है कि तुम सब मिलके एक छोटा बोर्ड बनाने की कोशिश करो। और वो लोग सब इस काम में लग जाते हैं, बोर्ड बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। और पॉल के साथ जो आदमी होता है वो आता है पॉल के पास और पूछता है आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। तो पॉल उसे अपना प्लान बताता है। वहाँ पानी के नीचे एक बॉम्ब लगा हुआ होता है जिसे उस आदमियों ने लगाया होता है इस जगह को उड़ाने के लिए, जगह ख़त्म करने के लिए, ताकि यहाँ पे ना कोई आ सके ना जा सके। पॉल कहता है मैं नीचे जाऊँगा और इस बॉम्ब को उस फिश के मुंह में डाल दूँगा। वो आदमी कहता है कि इससे तुम भी नहीं बच पाओगे। तो वो पॉल को कहता है कि ये सारी गलती मेरी ही है और मुझे ये ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने इस जगह को पास नहीं किया होता तो यहाँ कुछ भी नहीं होता, ना ही यहाँ पे लोग होते और ना यहाँ पे इतने लोगों की जान जाती। तो इन सब का ज़िम्मेदार मैं हूँ, तो मुझे ये ठीक करना पड़ेगा। और ये लोग अपने काम में लग जाते हैं। और फिर उसकी बीवी को भी ये बात पता चल जाता है। तो उसकी बीवी मना करती है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो वो अपनी बीवी को कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की हैं, मुझे ये काम ठीक करने दो, मुझे ये सही करने दो। अगर मैंने ये सही नहीं किया तो कोई भी बच नहीं पाएगा, मुझे ही जाना पड़ेगा। और यहाँ पे इसकी बीवी बहुत इमोशनल हो जाती है। और तभी पॉल पानी में चला जाता है। और जैसे ही पॉल पानी में जाता है तो इसका दूसरा साथी इसकी फैमिली को जल्दी जल्दी उस बोट में बिठाता है जिसको इन लोगों ने खुद बनाया होता है। और बोट में बैठ के ये लोग पानी से दूसरी तरफ जाने लगते हैं। और पॉल नीचे इंतज़ार कर रहा होता है उस फिश का, उस बड़ी मछली का। वो बड़ी मछली नहीं आ रही थी। तभी पॉल कुछ पाइप काटता है और ऑयल वहाँ से लीक कर देता है, कुछ केमिकल लीक कर देता है, जिससे वो मछली इसके तरफ आने लगती है। और पॉल उस बम को भी निकाल के अपने साथ बांध लेता है। और तब तक वहाँ पे वो शार्क भी आ चुकी होती है। वो पॉल को देख लेती है, वो पॉल के ऊपर हमला करने वाली होती है। और पॉल भागकर एक गेज में, एक लोहे की जाल के अंदर घुस जाता है। और वहाँ से वो रेडियो से अपनी फैमिली को फ़ोन करता है और अपनी फैमिली से बात करता है। तभी हमें पता चलता है कि पॉल का प्लान असल में यहाँ पे ख़ुद को मारने का ही था। और वो अपनी फैमिली और उस आदमी से बात करता है, वो सबसे माफ़ी मांगता है। और वो उस आदमी को कहता है कि तुम टाउन के लोगों से भी मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना। तो उसकी बीवी कहती है नहीं, तुम खुद आके माफ़ी मांगोगे। और यहाँ पे ये सब बहुत इमोशनल हो जाते हैं। और तभी बम फटने में टाइम भी बहुत कम रह जाता है। और पॉल फ़ोन बंद कर देता है और उस जाल से बाहर निकल जाता है,
उस केज से बाहर निकल जाता है। और जैसे ही बाहर निकल के वो खड़ा रहता है और नीचे से वो फिश आती है और बिल्कुल पॉल को निकल जाती है। और जैसे ही वो पॉल को निकलती है वो बम फट जाता है। पॉल के साथ साथ वो मछली भी मर जाती है। और ये लोग बाहर की तरफ जा रहे होते हैं, तभी कुछ लोग भी आ जाते हैं और इनकी फैमिली को बचाते हैं। और फिर पीछे देखते हैं तो वो जगह भी फट जाती है, वो ऑयल निकालने वाली जगह भी पानी के अंदर डूब जाती है और ये लोग वहाँ से बच के निकल जाते हैं। यानी पॉल ने अपने आप को कुर्बान कर दिया अपनी फैमिली और बाकी लोगों को बचाने के लिए। बाकी लोग कौन थे? बस एक ही जिसका साथ था वो भी बच जाता है। तो पॉल की ये कुर्बानी आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों? प्लीज़ हमें बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।